राज्य में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल सका है। इस आंदोलन के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांके रोड पर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। इधर विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। इस बीच छात्रों को विभिन्न वर्गों से समर्थन मिलने का सिलसिला भी जारी है। रांची में छात्रों के आंदोलन और मुख्यमंत्री आवास के संभावित घेराव की खबरों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्य के अलग अलग जिलों से पुलिस कर्मियों के साथ झारखंड जगुआर और जैप के जवानों को भी बुलाया गया है। सूचना भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेडिंग की गई है। झारखंड की परीक्षाओं में हुए अनियमितता के खिलाफ झारखंड के छात्र सड़कों पर हैं और उनके अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज 20वां दिन है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया और उसी दिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने मुख्यमंत्री आवास के समीप पहुंच गए थे। छात्रों के संभावित प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की आशंका को देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जो भी कांके रोड की तरफ से रातू रोड हरमू रोड जाना चाहते हैं राम मंदिर से, वो सिद्धू कानू एटीआई होते हुए राजभवन के सामने से जाकिर हुसैन किशोर यादव पार्क होते हुए न्यू मार्केट चौराहा जा सकते हैं। उसी तरह से जो हरमू रोड से या रातू रोड से कांके रोड की तरफ जाना चाहते हैं वो भी सेम रूट किशोर यादव जाकिर हुसैन राजभवन के सामने से एटीआई मोड़ और सिद्धू कानू पार्क होते हुए जा सकते हैं। हालांकि आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की किसी भी योजना से साफ इनकार किया है। छात्रों का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया है। छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री उनके भी हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी है। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री आवास घेरने का कोई कॉल नहीं लिया है। ये भ्रामक जानकारी है, गलत खबर फैलाया जा रहा है। हम लोग इसका खंडन करते हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा ऐसा कोई भी कॉल भी नहीं किया गया। घेरने का कोई कॉल ही नहीं है तो उस पर टिप्पणी ही क्या करना। मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, हमको भी उनकी सुरक्षा का हम लोगों को भी ख्याल रखना है। हम लोगों को ऐसा कोई कॉल है ही नहीं। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र कुमार राय ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ बातचीत करने की अपील की। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के अविश्वास का, उनके भरोसे का लड़ाई है। अविश्वास है व्यवस्था पर, भरोसा है भविष्य पर। तो इनके साथ संवेदनशीलता के साथ और सहृदय होकर के बात करनी चाहिए। इधर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान हुए उपद्रव के मामले में रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हुए थे। वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों ने भी पुलिस को उपद्रवी तत्वों के बारे में जानकारी दी थी। इसी आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि एफआईआर में किसी छात्र को आरोपी नहीं बनाया गया है। परंतु उसी बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ अराजक तत्व घुसे हुए थे जिनके द्वारा जगह जगह पे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो यह देखते हुए हम लोगों ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध नाम एफआईआर जो दर्ज किया है। छात्र जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका किसी का भी नाम इस एफआईआर में नहीं है तथा उन्हें किसी रूप में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल वैसे लोग जिन्होंने उपद्रव फैलाया हम उन्हें चिन्हित करेंगे वीडियो फुटेज के आधार पर और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जांच भी चल रही है।
जांच एजेंसी अब तक पूर्व अध्यक्ष एलेडस खियांगते समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईडी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी कथित अनियमितताओं के साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियों को भी खंगाल रही है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर रांची से दिल्ली तक बयानबाजी और प्रदर्शन का दौर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम पर छात्रों के साथ दोहरा रवैये का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की और इसको लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। तो वहीं झारखंड की सत्तारूढ़ दलों ने एक बार फिर बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया है। रांची के छात्र आंदोलन का मुद्दा दिल्ली तक गर्म है। गुरुवार को एक बार फिर संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और सवाल पूछा कि झारखंड के छात्रों के मामले में कांग्रेस का रवैया अलग क्यों है। बीजेपी ने साफ किया कि छात्रों के मुद्दे पर सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। रात में 8:30 बजे लाठीचार्ज हुआ है। अब इतने बड़े झूठ के बोलने वाले मंत्री, क्या वहां के मंत्री, उनको ये विश्वास नहीं था जिस तरह लहू बहा, क्या उस पे वहां पे एक शब्द नहीं आपने कहा? अब तो झारखंड के लोग, झारखंड के युवा एक सीबीआई जांच करानी होगी। हमारा भविष्य बेचा है, करोड़ों में बेच दिया। उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। वो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है। वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हम आदित्य साहू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे। जो जेपीसी और सीजीएल को कठपुतली बनाकर झारखंड के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, झारखंड के छात्र कभी माफ इनको नहीं करेंगे। और जब तक झारखंड के छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा, उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ता रहेगा। वहीं बीजेपी के हमले पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी पर राज्यों के हिसाब से अलग अलग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड की सत्तारूढ़ दलों के मुताबिक बीजेपी छात्रों के आंदोलन में जबरन घुसकर उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ करके जबरदस्ती का, छात्रों ने नहीं बुलाया है इन्हें, छात्र इनसे सहयोग नहीं मांग रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती का जाके अपना हमदर्दी दिखलाना, तो पूरी तरह से हाईजैक करने का प्रयास है। उस प्रयास में अभी तक वो विफल है, आगे भी विफल रहेंगे। जब अपनी सरकार में छात्रों के का प्रोटेस्ट चल रहा हो तो उसके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल करो, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करवाओ, और जहां विपक्षी राज्य है वहां छात्रों की हिमायती बनो। झारखंड में ये छात्रों की हिमायती बनी हुई है, और दिल्ली में जब छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये रघुवर दास जी मौन थे। जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव का मुद्दा बन चुका है। ऐसे में अब सवाल यही है कि सियासी तकरार के बीच छात्रों की मांगों का समाधान कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के आंदोलन पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। वहीं जेएमएम ने यह दावा किया कि सरकार छात्रों की ज्यादातर मांगें मान चुकी है और बाकी मुद्दों पर भी बातचीत चल रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आंदोलन को दिग्भ्रमित करने और राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया।
दिल्ली में आप देखेंगे जब भी संसद भवन में सत्र बुलाया जाता है तो लगातार वो हल्ला करते हैं, चलने नहीं देते। लेकिन झारखंड के मुद्दा पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। 17 दिन के बाद वो वीडियो कॉल करते हैं और यहाँ के छात्रों से बात करते हैं। तो जाहिर है कि आप पूरे सारे लोगों का अगर मानते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के छात्रों का भविष्य की चिंता आपको होनी चाहिए, लेकिन इस विषय पे आप झारखंड के छात्रों के विषय में कुछ नहीं बोलते। आज जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के छात्रों से कांग्रेस ने मुंह मोड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि जनता जो है इनको आने वाले समय में बैठने के लिए भी जगह देगी। 4 मंत्री बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है इसको पॉलिटिकलाइज कर रही है। आप क्या करना चाहते हैं, आप ही बताइए। कैसे हमलावर होगा भाई? क्यों, क्या बोल देंगे वो लोग? यहाँ तो संवेदनशीलता दिखती है सरकार की। हम लगातार बात कर रहे हैं और करीब करीब सभी मांगे मान ली गई हैं। 1-2 जगह गतिरोध है, हम उसे भी दूर करेंगे। फिर संसद उनका है, वो सांसद हैं, वो कुछ भी बोले, मीडिया उनकी कवरेज भी करती है, तो आप उनसे पूछ लीजिए सवाल जवाब कि क्या 152 परीक्षा लीक जिन राज्यों में हुए उन राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि झारखंड के छात्रों के समस्याओं का समाधान हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके आंदोलन में को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हिंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि छात्रों का जो मूल मुद्दा है उसको भटका करके कभी संसद के समक्ष भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर के